वेल फ्रेंड्स, हम एक रिज़ल्ट और समझ लेते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये रिज़ल्ट है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच हमारे पास एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर हमें दो रैशनल नंबर्स दिए जाएं ए और बी और हमसे पूछा जाए कि इनके बीच कितने रैशनल नंबर्स हैं टोटल, तो उसका आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक है। किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कभी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंटीजर्स नहीं होते हैं। इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट डिफरेंट है रैशनल नंबर्स से। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि 3 और 5 के बीच कितने इंटीजर्स हैं, तो उसका आंसर इनफाइनाइट नहीं होगा, उसका आंसर ऑब्वियसली होगा 1। वो इंटीजर है 4। ठीक है। सपोज हमें दो इंटीजर्स दिए हैं x और y, वेयर y इज ग्रेटर देन x, और हमसे कहा जाए कि आप बताइए इसके बीच टोटल कितने इंटीजर्स होंगे। उसका आंसर होगा x माइनस वाई माइनस 1। ठीक है। इतने इंटीजर्स होंगे x और y के बीच। जैसे हमने देखा 3 और 5 के बीच पूछा जाए कितने इंटीजर्स है, आंसर होगा 5 माइनस 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के बीच एक ही इंटीजर है। वैसे ही पूछा जाए कि -3 और 4 के बीच कितने इंटीजर्स हैं, तो आंसर होगा 4 माइनस -3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6। तो -3 और 4 के बीच टोटल 6 इंटीजर्स हैं। वो इंटीजर्स कौन से हैं हमें मालूम है, -2 -1 0 1 2 और 3। तो टोटल 6 इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर रैशनल नंबर्स निकालने हो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच, भले ही वो रैशनल नंबर्स कितने भी क्लोज लग रहे हों, उनके बीच हमेशा एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसको प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं। एक बहुत ही सिंपल सा प्रूफ मैं अभी आपको देता हूँ। सपोज हमें दो रैशनल नंबर्स दिए हैं ए और बी, और हमसे कहा गया है कि इनके बीच कितने रैशनल नंबर्स हैं ये बताइए। वेल ऑब्वियसली आंसर हम कहेंगे इनफाइनाइट। और कैसे, देखिए ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं, तो a प्लस बी बाई 2 ये भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि a प्लस बी भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, तो a प्लस बी बाई 2 एक रैशनल नंबर होगा। और a प्लस बी बाई 2 a और b के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एवरेज है, तो ये a से बड़ा है b से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में होगा। वैसे ही a और a प्लस बी बाई 2 का अगर हम एवरेज निकालें तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा, और a और a प्लस बी बाई 2 के बीच में होगा। फिर जो नंबर आया है, अब हम उसका एवरेज फिर से a के साथ निकालें, हमें एक और नया रैशनल नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों के बीच में होगा। ये स्टेप हम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम्स करते जाएं। हर बार हमें एक नया रैशनल नंबर मिलता रहेगा जो उन दोनों नंबर्स के बीच में होगा, मतलब एक से छोटा होगा दूसरे से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच हमेशा एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, जो कि हम हमेशा उनका एवरेज निकालते रहें और हमारे पास एक नया रैशनल नंबर आता रहेगा। तो ये इसका एक बहुत ही छोटा सा प्रूफ है। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज हमें दो नंबर दिए गए हैं 4 और 5, और हमसे कहा गया है कि इनके बीच कितने रैशनल नंबर्स होंगे। तो हम कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर बना सकते हैं जो कि 4 पॉइंट समथिंग होगा, जहाँ पे समथिंग मतलब 0 नहीं होगा, 4.0 छोड़ के हम कोई भी 4 पॉइंट समथिंग डेसिमल बनाएं, वो 4 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा, और एक रैशनल नंबर होगा अगर वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इस ढंग से हम बना सकते हैं। अब हम इससे छोटा भी कर सकते हैं, हम 4.01 कर सकते हैं, 4.001 कर सकते हैं, 4.003 कर सकते हैं, 4.00005 कर सकते हैं, 4.12345 कर सकते हैं। इस ढंग से हम कितने भी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नंबर्स बना सकते हैं जो कि रैशनल होंगे, 4 और 5 के बीच में होंगे, मतलब 4 से बड़े होंगे, 5 से छोटे होंगे। तो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच हमेशा एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। अब जो अगला सवाल आता है वो है कि हमें सपोज दो नंबर्स दिए जाएं और कहा जाए कि इनके बीच n रैशनल नंबर्स फाइंड करिए, तो हम कैसे करेंगे।
ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका होगा जिसमें आपको दो इंटीजर्स दिए जाएं और कहा जाए कि इनके बीच आप रैशनल नंबर्स फाइंड करिए। दूसरा होगा जिसमें आपको दो फ्रैक्शंस दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनके बीच का आप रैशनल नंबर फाइंड करिए। तो दोनों को हम अलग अलग देखते हैं। पहले केस से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम दो इंटीजर्स को देखेंगे और उनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। जो पहला तरीका है ऐसे क्वेश्चंस करने का, जो आई होप अब तक आप समझ भी गए होंगे क्योंकि हमने एवरेजेस की बात कर ली है, तो जो पहला तरीका है वो है कि हम सिंपली एन एवरेज निकाल लें उन दोनों नंबर्स के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 4 और 5 के बीच में, तो हम एवरेज निकालना शुरू करते हैं। 4 और 5 का एवरेज जो होगा वो होगा 4 + 5/2 विच इज़ इक्वल टू 9/2। पहला नंबर हमारे पास आ गया 9/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 और 9/2 के बीच का एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, जो कि होगा 4 + 9/2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 17/4। तो जो सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया वो हो गया 17/4। अब इसी तरीके से हम 4 और 17/4 के बीच का एवरेज निकालेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसका हम फिर से एवरेज 4 के साथ निकालेंगे। यही स्टेप आप 10 बार करिए तो आपके पास 10 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस बहुत आसान है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत ही एक कम्बरसम टास्क है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आपसे 10 रैशनल नंबर निकालने को दे दिए जाएं तो आप 10 बार एवरेज निकालेंगे जिसमें आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। अगर आपको 100 रैशनल नंबर निकालने को दे दिए जाएं तब आप समझ लीजिए आपको कितना टाइम लगेगा। इसीलिए हम एक दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे जो कंपैरेटिवली इससे बहुत आसान है। एग्जाम्पल से देखते हैं सीधा। सपोज क्वेश्चन है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5, ठीक है। तो कोई भी अगर हमें दो इंटीजर्स दिए गए हैं a और b और हमें n रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उनके बीच, तो जो पहला चीज़ हमें करना है वो है कि उन दोनों नंबर्स को इस ढंग से मैनिपुलेट करें कि उनके बीच का डिस्टेंस कम से कम n+1 हो। एग्जाम्पल देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेट अस से हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, दो इंटीजर्स 4 and 5, और उनके बीच 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब 4 और 5 के बीच डिस्टेंस है 1, 5 - 4, ठीक है। हमें डिस्टेंस इनके बीच कम से कम n+1 करना है। n इधर 10 है क्योंकि हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस कम से कम 11 करना है। अब 11 इनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे करें, डिस्टेंस 1 है तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस जो न्यूमरेटर के बीच होगा वो 11 का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये करते हैं हम, 4 है, 4 को हम लिखते हैं 4 × 11 डिवाइडेड बाई 11, जो कि हो जाएगा 44/11, ठीक है। 44/11 आपको मालूम है इक्वल टू 4 होता है, तो हमने 4 को लिख दिया है 44/11 की तरह। वैसे ही 5 में हम सेम चीज़ करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को हम लिखेंगे 5 = 55/11। अब देखिए हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए हैं 44/11 और 55/11। अब कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर 44 से बड़ा है, 55 से छोटा है और डिनोमिनेटर 11 है, वो एक रैशनल नंबर होगा और इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 45/11, ये एक रैशनल नंबर है और ये 44/11 और 55/11 के बीच में लाई करता है। 44/11 से ऑब्वियसली बड़ा है, 55/11 से छोटा है। वैसे ही 46/11, 47/11, 48/11, 49/11, 50/11, 51/11, 52/11, 53/11 और 54/11, ये वो 10 नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स हैं और 44/11 और 55/11 के बीच में है, मतलब 4 और 5 के बीच में है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमें दो इंटीजर्स दिए गए हैं a और b, उनके बीच अगर हमें n रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमें उनको इस ढंग से मैनिपुलेट करना है कि उनके न्यूमरेटर के बीच का डिस्टेंस कम से कम
n+1 हो जाए कम से कम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें 5 और 8 के बीच 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो ये हम कैसे करेंगे? देखिए 5 और 8 के बीच का डिस्टेंस है 3, 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, मतलब हमें इनके बीच का डिस्टेंस कम से कम बनाना होगा 11। डिस्टेंस है 3, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस हो जाएगा 12, जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमें डिस्टेंस कम से कम 11 चाहिए, 12 बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 8 दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4/4 विच इज़ इक्वल टू 20/4। 8 को हम लिखेंगे 8 इंटू 4/4 विच इज़ इक्वल टू 32/4। तो हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए 20/4 और 32/4। इनके न्यूमरेटर के बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं 12 है, तो हमारे पास 11 रैशनल नंबर्स डायरेक्टली आ जाएंगे जो कि इन दोनों के बीच लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल 21/4, 22/4, 23/4, ऐसे करते करते 31/4। ये 11 रैशनल नंबर्स हैं जो कि 20/4 और 32/4 के बीच में है, मतलब 5 और 8 के बीच में है। तो आई होप इंटीजर्स के केस में आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमारा अप्रोच क्या होगा। तो अब हम अपना सेकंड केस देखते हैं जिसमें हमें n रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं किसी भी दो फ्रैक्शंस के बीच में। इसमें जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो बहुत ही सिमिलर होगा जो अभी हमने पढ़ा था उसके, बस एक ही डिफरेंस जो होगा वो होगा कि इसमें एक एडिशनल स्टेप हमें करना है, और वो एडिशनल स्टेप है कि हमें जब भी दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर पहले हमें हमेशा इक्वल करना होगा, और एक बार हमने डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया उसके बाद हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और न्यूमरेटर्स के बीच का डिस्टेंस कम से कम n+1 फिर से ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप, एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें है, वो है कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल करो। एक बार डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, उसके बाद हम फिर से न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और न्यूमरेटर्स के बीच का डिस्टेंस कम से कम n+1 करेंगे। तो एग्जाम्पल से फिर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस से हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 11/14 और 17/21 के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए हैं 11/14 और 17/21। पहला स्टेप जैसा कि मैंने कहा वो होगा हमें दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। आई होप आपने फ्रैक्शंस पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करा जाता है। मैं फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। डिनोमिनेटर्स सेम करने के लिए हम दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे और जो भी एलसीएम आता है डिनोमिनेटर को हम उसके इक्वल करेंगे और न्यूमरेटर को भी अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे इधर डिनोमिनेटर्स हैं 14 और 21। 14 और 21 का एलसीएम होता है 42, तो दोनों फ्रैक्शंस में हम डिनोमिनेटर को 42 के इक्वल करेंगे और उसी हिसाब से फिर हम न्यूमरेटर को भी एडजस्ट करेंगे। तो 11/14 में हम डिनोमिनेटर को कर रहे हैं 42, इसका मतलब हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 11/14 को लिख देंगे 33/42। ठीक है, 11/14 इज इक्वल टू 33/42। सिमिलर मैनिपुलेशन हम करेंगे 17/21 के साथ। 21 को हमें 42 करना है, उसके लिए हमें 21 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम जाहिर सी बात है 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 17/21 को लिखेंगे 34/42। अब हमने दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है, दोनों फ्रैक्शन हमारे पास आ गए हैं 33/42 और 34/42। अब हमें इनके बीच 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। यहाँ से प्रोसेस बहुत ही सिमिलर है जो हमने पढ़ा है उसके। हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर्स के बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हैं इक्वल टू 1 है, 33 है और 34 है, राइट। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1। उस डिस्टेंस को हमें कम से कम 11 करना है, तो हम ऑब्वियसली 11 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने पहले भी करा था। तो 33/42 में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 33 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 363। 42 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 462। 11 से मल्टीप्लाई करने का आपको एक सिंपल तरीका पता होगा। 33 × 11 कैसे हम कर सकते हैं, 33 × 10 करें
जो कि बहुत आसान है। 330, एक ज़ीरो ही ऐड करना है और फिर हम एक बार 33 और ऐड कर दे उसमें, तो 33 इंटू 11 हो गया, मतलब 330 प्लस 33 जो कि होता है 363। सिमिलरली 42 इंटू 11 करना है तो हम करेंगे 42 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 420 और उसमें हम 42 ऐड कर देंगे जो कि होता है 420 प्लस 42, 420 प्लस 42 आप वर्बली कर सकते हैं जो कि होता है 462। सिमिलरली हम 34/42 के भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 34 इंटू 11 मतलब 340 प्लस 34 विच इज़ इक्वल टू 374। 420 इंटू 11 मतलब 420 प्लस 42 विच इज़ ऑब्वियसली 462 जो कि पहले जैसा ही होगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया है। तो अब हमारे पास आ गए हैं नंबर्स 363/462 और 374/462। न्यूमरेटर के बीच का डिस्टेंस 11 है जो हमें करना था। इनके बीच अब 10 रैशनल नंबर हम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। वो रैशनल नंबर्स होंगे 364/462, 365/462। इस तरीके से हम करते जाएंगे 373/462 तक। ये 10 रैशनल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है जो हमने पहले पढ़ा था उसके। डिफरेंस बस एक ही है कि एक एडिशनल फर्स्ट स्टेप है इसमें। वो फर्स्ट स्टेप है कि हमें दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 7/9 और 10/11 के बीच। अगेन पहला स्टेप सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें। उसके लिए 9 और 11 का एलसीएम लें। 9 और 11 का एलसीएम होता है 99। 9 को 99 करने के लिए हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7/9 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 77/99। सिमिलरली 10/11 को हम लिख सकते हैं 90/99। अब आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर हमारे पास आया है 77 और 90। उनके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी 13 है, तो अब हमें इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली अपना आंसर लिख सकते हैं। आंसर होगा 78/99, 79/99, 80/99। ऐसे करते करते हम जा सकते हैं 89/99 तक और हमारे पास इन टोटल 12 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। कोई भी 10 आप लिख दीजिए अपनी मर्जी से। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/9 एंड 11/12। अगेन पहला स्टेप सेम है, डिनोमिनेटर सेम करें दोनों का। 9 और 12 का एलसीएम होता है 36, तो डिनोमिनेटर हमें 36 बनाना है। 7/9 को हम लिख सकते हैं 28/36, 11/12 को हम लिख सकते हैं 33/36। अब न्यूमरेटर के बीच का आप डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस है 5। 33 माइनस 28 विच इज़ इक्वल टू 5। डिस्टेंस हमें कम से कम 11 बनाना है क्योंकि 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। डिस्टेंस 11 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 15। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस होगा 10। 10 से हम सिर्फ 9 रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, हमें फाइंड करने हैं 10 रैशनल नंबर्स, तो हम डिस्टेंस कर देते हैं 15 3 से मल्टीप्लाई करके और हमारे पास 14 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो 28/36 में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 28/36 इज इक्वल टू 84/108। सिमिलरली हम 33/36 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली 108 आएगा, फिर से न्यूमरेटर हो जाएगा 99, तो 33/36 इज इक्वल टू 99/108। अब इनके बीच का डिस्टेंस आप न्यूमरेटर के बीच देख रहे हैं, डिस्टेंस है 15। सो हमारे पास 14 रैशनल नंबर्स आ गए हैं। कौन से हैं? 85/108, 86/108, 87/108। ऐसे हम जाते जाएंगे 95/108, 96/108, 97/108 और 98/108। ठीक है, तो ऐसे 14 रैशनल नंबर्स आ गए। आप कोई भी 10 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो आई होप ये सारा प्रोसेस आपको अब समझ आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और उसके बाद ये वीडियो हम एंड करेंगे। क्वेश्चंस बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चंस करने से पहले, क्योंकि हम पहली बार क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम जब भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके पहले आप एक बार वीडियो पॉज करिएगा और एक बार खुद से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पैसिव स्टडी से आप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हैं।
मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उसके बाद ही मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मैथ्स आप सिर्फ सुनने से, सिर्फ पैसिव लर्निंग से आप सोच रहे हैं कि अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना है। और कोई भी एग्जाम्पल से पहले मैं उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा चुका हूँगा, तो आपको क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। तो जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे हो वीडियो में, क्वेश्चंस आने के बाद आप एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप ट्राई करें, उसके बाद फिर आप वीडियो फिर से स्टार्ट करें और हमारा सोल्यूशन देखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन बहुत आसान है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। वेल, हम ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है कि एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो कि एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, लेकिन एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सेट से भी हमने देखा था कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। द सेट ऑफ इंटीजर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तीसरा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये गलत है। अभी हमने देखा एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। फ्रैक्शंस इस टाइप के रैशनल नंबर्स हैं जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये क्वेश्चन मुझे करने की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। 1 and 2 के बीच का डिस्टेंस है 1, डिस्टेंस हमें करना है 6, क्योंकि 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करें। 1 को हम लिख सकते हैं 6/6, 2 को लिख सकते हैं 12/6। उनके बीच के रैशनल नंबर हो गए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। अब इधर मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। आंसर तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आंसर आपके फ्रैक्शन फॉर्म में आए, आपको हमेशा उसको लोवेस्ट फॉर्म में डिनोट करना है। अगर आप लोवेस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे तो टीचर आपका आधा एक नंबर काट लेगा, और फिर ये बहुत ही आपको दुख होगा कि आपको कॉन्सेप्ट आता था, आपने क्वेश्चन सही तरीके से करा, फिर भी एक सिली मिस्टेक के कारण आपके आधे एक नंबर कट गए। तो कभी भी आंसर फ्रैक्शन में आए, हमेशा उसको आप लोवेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो जैसे इधर हमारे पास आया था 8/6, 8/6 को आप कन्वर्ट करिए लोवेस्ट फॉर्म में, जो कि होगा 4/3। 9/6 को आप कन्वर्ट करिए लोवेस्ट फॉर्म में 3/2। 10/6 को आप लिखिए 5/3 की तरह। ठीक है, ये स्टेप एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप आप भूलिएगा नहीं एग्जाम में। अब एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं एनसीईआरटी के, जो कि अनसॉल्व्ड है। वो भी बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इज 0 अ रैशनल नंबर? ऑब्वियसली यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने पढ़ा है 0 होल नंबर भी होता है, 0 इंटीजर भी होता है, जाहिर सी बात है 0 रैशनल नंबर भी होगा। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0? ऑब्वियसली, जैसे हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ऐसे इन्फाइनाइट तरीके से हम लिख सकते हैं 0 को। 0 को हम 0/-1, 0/-2, 0/-3, ऐसे भी हम इन्फाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं। तो 0 को हम p/q के फॉर्म में इन्फाइनाइट तरीके से लिख सकते हैं। आप q को कोई भी इंटीजर डाल दीजिए 0 के अलावा, और p को आप 0 रखिए, तो आप 0 को p/q के फॉर्म में लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये क्वेश्चन अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। हमारे PDF डॉक्यूमेंट में आप इसका सल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप YouTube से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो PDF डॉक्यूमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप वेबसाइट से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ठीक वीडियो के नीचे आपको PDF डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑफकोर्स सॉल्व करिए, और सोल्यूशन अगर ज़रूरत पड़े तो देख लीजिए हमारे PDF से। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगेन सोल्यूशन PDF। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर।
ऑब्वियसली नॉट, राइट। -3, -4, -5 ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि होल नंबर्स नहीं होते। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ऑब्वियसली नॉट। जब एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर तो एवरी रैशनल नंबर ऑब्वियसली कैन नॉट बी अ होल नंबर। एवरी होल नंबर इज ऑब्वियसली अ रैशनल नंबर। तो आपका पहला एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया है। ये वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इर्रेशनल नंबर्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।